ओजीडब्ल्यू सपोर्ट बेस है, उसके खिलाफ सभी ज़िलों में सर्चेस कंडक्ट की गई हैं और काफ़ी सारी जगह पर हमने लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया भी है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने किश्तवाड़ में 7 इंडिविजुअल्स की हैं। सर्चेस अभी और भी कंटिन्यू होंगी और जो भी आतंकवाद के सपोर्टर्स हैं, जो इसका सपोर्ट बेस है, स्ट्रक्चर है, इकोसिस्टम है, इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सभी ज़िलों में चल रहा है और इसका एम ये है कि जितना भी इनका टेरर सपोर्ट बेस है, स्ट्रक्चर है, इसको नेस्तनाबूद किया जा सके। 50 से जगह पर हमने सर्च वगैरह की है और काफ़ी सारे लोगों को हमने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। अरेस्ट अभी इस केसेस में अभी और होंगी और अभी इनसे काफ़ी डिटेल पूछताछ चल रही है। स्पेशलाइज्ड फोर्स के डिप्लॉयमेंट से हमें मदद मिलती है और यहाँ डिप्लॉयमेंट हुआ है और हम किसी भी चुनौती को लड़ने के लिए सक्षम है और तैयार है। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से ओवरग्राउंड वर्कर के ऊपर एक बड़ा प्रहार हो रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप व तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इस समय जम्मू संभाग के सभी जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। 50 से ज्यादा जगह के ऊपर सर्च ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें 4 दर्जन से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और एक गिरफ्तारी अभी तक हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी आनंद जैन ने इसकी जानकारी आज दी। एडीजीपी जैन के अनुसार कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि ओवरग्राउंड नेटवर्क जो है आतंकियों का, वो यहाँ पर सक्रिय है और सीमा पार से वो लोग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के पे रोल पर हैं और इन लोगों की निशानदेही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी इंसिडेंट जम्मू संभाग में हुए हैं, हम अगर बात करें रजौरी और पुंछ में जब बड़े हमले हुए थे सेना के काफिलों के ऊपर, जब ईद के दिन भारतीय सेना की एक गाड़ी पर हमला हुआ था, वहां से लेकर कठुआ के मशेड़ी तक और उसके बाद हीरानगर के बाद डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, वहां पर जो सेना के ऊपर एम्बुश लगाकर जो हमले हुए, इन तमाम आतंकियों को लोकल सपोर्ट मिली थी। जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है, उन लोगों ने इन आतंकियों को अपने घरों में रखा, उनके लिए खाने पीने का प्रबंध किया, इलाके की रैकी करवाई। ये जब सभी लोग सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर थे और हम कब से न्यूज़ 24 जो है, न्यूज़ रूम 24 आवाज, कब से ये खबर चला रहा है कि जब तक सरकार ओजीडब्ल्यू नेटवर्क पर प्रहार नहीं करेगी तब तक जम्मू कश्मीर में आतंक पर लगाम लगा पाना बहुत मुश्किल होगा। आज जम्मू में आनंद जैन ने पत्रकारों को बताया कि हम इस समय लगभग 50 से ज्यादा लोकेशन के ऊपर सर्च कर रहे हैं। 4 दर्जन से ज्यादा लोग जो हैं वो पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं। एक गिरफ्तारी भद्रवाह से हुई है, जिसने कबूला है कि उन्होंने आतंकियों को सपोर्ट की थी। और इसी तरह से बिलावर का इलाका हो, मछेरी का इलाका हो, कठुआ का इलाका हो, वहां से भी बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के भीतर, खास करके हम जम्मू संभाग की बात करें तो यहां पर आतंकवाद को पुनः जीवित करने के लिए ओजीडब्ल्यू नेटवर्क जो लश्कर ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद का है, वो खड़ा किया गया था। और यह लगभग 3 से 4 साल पहले सीमा पार से इन लोगों के जो लोग मददगार हैं, जो यहां से वहां पर चले गए हैं, उन लोगों ने इनकी मदद की और एक नया नेटवर्क खड़ा कर दिया। और ये खुलासा तब भी हो चुका था जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने रामनगर और उधमपुर में जो गाड़ियों में ब्लास्ट हुए थे, जिसमें कटरा माता वैष्णो देवी में भी एक गाड़ी के अंदर स्टिक्की बम का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद जो लोग पकड़े गए थे, जिसमें रजौरी से एक व्यक्ति पकड़ा गया था, जिसने ये कबूला था कि एक पूरा नेटवर्क जो है वो कठुआ से लेकर रियासी, गुलाबगढ़, माहौर, बसंतगढ़, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा और कठुआ में काम कर रहा है। तभी से सुरक्षा एजेंसियां इसके पीछे पड़ी थी और अब जाकर बहुत से लोगों की गिरफ्तारी जो होने वाली है। कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बहुत सी लोकेशन सर्च की गई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पैसा और बाकी सामान जो है वो भी बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस ने जितना भी सामान या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद की है उसका खुलासा नहीं किया है। आतंकवादी घटनाएं जम्मू जोन में हुई है, उस संदर्भ में हमने जो केस रजिस्टर किए थे उनमें जो ओजीडब्ल्यू सपोर्ट बेस है, उसके खिलाफ सभी ज़िलों में सर्चेस कंडक्ट की गई हैं और काफ़ी सारी जगह पर हमने लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया भी है। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे तो जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने किश्तवाड़ में 7 इंडिविजुअल्स की हैं जो पाकिस्तान में क्रॉस हैं और इनके खिलाफ भी अभी लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। सर्चेस अभी और भी कंटिन्यू होंगी और जो भी आतंकवाद के सपोर्टर्स हैं, जो उसका सपोर्ट बेस है, स्ट्रक्चर है, इकोसिस्टम है, इसको
ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सभी ज़िलों में चल रहा है और इसका एम ये है कि जितना भी इनका टेरर सपोर्ट बेस है, स्ट्रक्चर है, इसको नेस्तनाबूद किया जा सके। 50 से जगह पर हमने सर्च वगैरह की है और काफ़ी सारे लोगों को हमने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। अभी हमारी और आगे पूछताछ इन लोगों से जारी है। अभी इसका ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि जो लोग इसमें संलिप्त है और जिन लोगों के खिलाफ एविडेंस वगैरह आएगा तो अकॉर्डिंगली हम लीगल एक्शन इनके खिलाफ लेंगे। अभी हमने पूछताछ के लिए काफ़ी लोगों को बुलाया है और जैसे आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाइयाँ जो है, आइडेंटिफिकेशन और भी जारी है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज और भी अभी होगी और अटैचमेंट और भी आगे बढ़े। जो भी सपोर्ट बेस है, जो भी स्ट्रक्चर है, जो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, उसको हटाने की जो हमारी हर संभव कोशिश और प्रयास है, उसकी यही एक कड़ी है। इसमें कि केस रजिस्टर करना, गिरफ्तार करना, अटैचमेंट्स करना, PSA करना और वो सभी पहलुओं पर काम चल रहा है। अरेस्ट अभी इस केसेस में अभी और होंगी और अभी इनसे काफ़ी डिटेल पूछताछ चल रही है। अभी पूछताछ के लिए लोगों को बुलाया गया है और एक इसमें गिरफ्तारी हुई है फिरदौस अहमद की। सर्च ऑपरेशन सभी जगह चल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा। उसमें हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और तैनात हैं। एक भदरवा की अरेस्ट, उसमें हमने गिरफ्तार किया है और अभी फर्दर आगे भी इसमें गिरफ्तारी होंगी, उसमें डिटेल आपको शेयर। स्पेशलाइज्ड फोर्स के डिप्लॉयमेंट से हमें मदद मिलती है और यहाँ डिप्लॉयमेंट हुआ है और हम किसी भी चुनौती को लड़ने के लिए सक्षम है और तैयार है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि जितनी जगह के ऊपर ये लोकेशन पे छापेमारी हुई, वहां से बहुत सी मात्रा में सामान बरामद हुआ है, कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है, कुछ जगह पर हथियार जहां विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। क्योंकि जितने भी इंसिडेंट हुए हैं सीमा पार से ड्रोन से जो ड्रॉपिंग हुई है, ये यही OGW नेटवर्क के लोग जो हैं, जिसमें स्टिकी बम थे, हथगोले थे, पिस्टल थे, RDX का इस्तेमाल या फिर नारकोटिक्स का सामान, ये लोग वहां से उठाकर आतंकियों के कैडर तक पहुंचाते थे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के भीतर लगभग 5 से 7 ऐसे लोग हैं जो इनको हेड करते हैं और इनकी सभी के तारें जो हैं जो पाकिस्तान में जुड़ी हुई हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब एक नई मुहिम भी शुरू की है कि जितने भी OGW हैं या फिर जो व्यक्ति, जो लोग यहाँ से सीमा पार चले गए थे, आतंकी टेरर कैंपों में रह रहे हैं, वो चाहे किश्तवाड़ के हों, डोडा के हों, जैसे कल 7 लोगों की प्रॉपर्टी को सीज किया गया है, उसी तरह से अब ये प्रक्रिया चलेगी। जो जो लोग वहां पर आतंकी बनने गए थे और वहां बैठकर जम्मू कश्मीर के भीतर आतंकवाद को पुनः जीवित करने में लगे हुए हैं और देश के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा रहा है। ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, OGW नेटवर्क की कमर आप नहीं तोड़ सकते। तो ये एक अच्छा प्रहार जो इस समय OGW नेटवर्क पर चल रहा है। अगर हम बात करें कठुआ के मछेड़ी, बिलावर, बनी और वहां से डोडा, किश्तवाड़, भदरवा और राजौरी, पुंछ, उधमपुर, बसंतगढ़, माहौर, रियासी, इन तमाम जगह पर इस नेटवर्क का इतना मक्कड़ जाल है, इतने लोग इसमें शामिल हैं कि जिस तरह से पुलिस काम कर रही है और लगता है, और जो सूत्रों का कहना है कि इनकी संख्या 200 से ज़्यादा भी हो सकती है, जिसमें कुछ सरकारी मुलाजिम भी हैं, क्योंकि पहले भी एक सरकारी टीचर इसमें पकड़ा जा चुका है। तो ये स्टिकी बम का इस्तेमाल करना, हथगोलों या फिर पिस्टल्स या फिर दूसरा सामग्री, RDX या ID, ये सब लोग यहाँ पर आतंकियों तक पहुँचाते थे और पैसों की खातिर ये देश के खिलाफ काम कर रहे थे। और इस समय जो इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं कि सीमा पार से फिर से घुसपैठ की कोशिशें घने कोहरे की आड़ में आने वाले दिनों में हो सकती हैं और ये इन लोगों का काम होगा, जो लोग वहां से घुसपैठ करके आते हैं उनको यहाँ पर लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवानी, खाना तक मुहैया करवाना और इलाके की रैकी भी करवानी और यहाँ से सीमा पार करके जो भी आता है उसको उसकी लोकेशन तक पहुंचाना। तो ये एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था, जिसके ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने प्रहार किया है और ये प्रहार अगर आने वाले दिनों में भी जारी रहता है तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के ऊपर जो पूरी तरह से लगाम लग पाएगी।